हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं आज हूँ लाखा मंडल शिव टेंपल उत्तराखंड में। पीछे आप जो देख पा रहे हैं, आज मैं पहुँच गया हूँ लाखा मंडल में। जी हाँ, ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, पांडवों के समय का शिव मंदिर है और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है जैसा इसका नाम है लाखा। लाखा मतलब लाख। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग की खोज हुई है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। ये कुछ हिंट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये खुदाई के बाद अभी रिसेंटली कुछ 2007 2022 के ईयर में ये सब शिवलिंग्स यहाँ से निकाले गए हैं, खोजे गए हैं बेसिकली। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र देहरादून जिला में स्थित लाखा मंडल एक प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह अपनी अनूठी प्राचीन वास्तुकला, नागरा शैली, एसाई द्वारा खोजे गए असंख्य शिवलिंगों और महाभारत में दुर्योधन द्वारा पांडवों को मारने की योजना के स्थल के रूप में इसके महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अपने रहस्यमय वातावरण, प्राचीन मूर्तियों और सुंदर परिवेश के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर दुर्भाग्य से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। साथ ही यहाँ के अनूठे ग्रेफाइट शिवलिंग जल चढ़ाने पर चमकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाखा मंडल शिव मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। देहरादून से लाखा मंडल की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जिसको आप 4 से 5 घंटे में पूरी करेंगे। देहरादून से लाखा मंडल के लिए सीधा बस सुविधाएं बहुत कम हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। देहरादून बस स्टैंड से आपको बैरकोट, विकासनगर या चकराता की ओर जाने वाली बस पकड़नी होगी। जैसे ही आप विकासनगर, चकराता या कालसी पहुंचते हैं, वहीं से आगे शेयर्ड जीप लेकर लाखा मंडल मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि देहरादून से डायरेक्ट टैक्सी या कैब से सीधे लाखा मंडल के लिए टैक्सी बुक करना। देहरादून से लाखा मंडल शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक बसों का संभावित टाइम टेबल इस प्रकार है। देहरादून से बरकोट लगभग सुबह 5:30 रूट पर एक बस रोजाना चलती है। बरकोट, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी पहुंचने पर वहां से शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी लें। बरकोट से लाखा मंडल मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर है। मेरा नाम पंडित मेहमानंद गौड़ है जी। मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ, वजीर भी हूँ। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सत्यु का है, जिसकी खोज गाय ने की है। जब लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है पत्थरशिला पे। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे बगल में लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये रेते बालू का शिवलिंग है और ये शिवलिंग त्रेतायुग का है। जब रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई थी, तो ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में बेटा कहीं और जगह नहीं है। उसके बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से पूजा के लिए की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन करने हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली
तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है बेटा। आज भी यहाँ पे दूर दूर दरार से लोग बाग यहाँ पे वर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे पीछे बड़ा मंदिर, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशाने, पैर के निशान आपने देखा भी होगा। गोल गोल से निशाने पूरे मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों तरफ। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई चारों तरफ। इसके अंदर लाल ईंट है चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? विदुर जी ने। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम दुंद गुफा कहते हैं। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। पीछे यहाँ पे 2 मूर्ति है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया, सती माँ को, शंकर जी को। सतयुग में उनका रूप है वीरभद्र, त्रेतायुग में उनका रूप है जय विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वारपाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। उनकी पहचान है। इधर वाली मूर्ति वो भगवान शंकर जी हैं, उनका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, राक्षस, उनके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, वो मसान का निशान है। सामने ये बड़ा शिवलिंग है ऊपर चौक में। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान और देवियाँ प्रकट होती है। एक शिवलिंग आगे है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब देखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या? ये गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपोवन, तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है। गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। बेटा, आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्गलैनी बैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी स्वर्गलैनी जाके बैकुंठ धाम में निवास आराम करेंगे। हमारे तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार। लाखा मंडल की तरफ से, सब लोगों की तरफ से आपको प्यार, भोले का आशीर्वाद आपके लिए नमन करता हूँ जी। मैं So guys, this was the amazing history of this Lakha Mandal Shiv Temple. काफ़ी कुछ
हमें भी नया सीखने को मिला, सुनने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी नई जानकारी मिली होगी और आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करेंगे। इफ़ यू आर अराउंड हेयर, देहरादून साइड आते हैं आप, चक्राता साइड आते हैं तो ज़रूर लाखा मंडल शिव मंदिर पे ज़रूर आएँ और दर्शन ज़रूर करके जाएँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट छोड़िए और लिख दिए कमेंट्स में हर हर महादेव। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।